बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिए या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम किसकी तैयारी करें, हम डब्ल्यू की करें या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करें। तो थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर अपन कंफ्यूजन दूर करते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डब्ल्यू और यहाँ लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अब मैं सिलेबस लिख रहा हूँ इधर एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी इसमें भी है और इसमें भी है। नंबर 2 हॉर्टिकल्चर, इसमें भी है और इसमें भी है। नंबर 3 एनिमल हस्बेंड्री, इसमें भी है इसमें भी है। नंबर 4 हिंदी, इसमें नहीं है और इसमें है। नंबर 5 जीके, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप ये देखो कि अगर मैं डब्ल्यू की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को कितने क्वेश्चन का नुकसान हो रहा है जिसमें सुपरवाइजर होने से बच रहा हूं। तो ये जो है आपके हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अगर आप लेवल की बात करोगे तो इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है और इसका लेवल कम है, क्योंकि ये 10+2 बेस्ड वैकेंसी है, 10+2 बेस्ड है ये। तो अब देखो, अगर कोई बच्चा डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी हो रही है। केवल उसको रोजाना 1 घंटा हिंदी एक्स्ट्रा पढ़ना है। मतलब डब्ल्यू की तैयारी करनी है आपको, डब्ल्यू पढ़ना है और रोजाना 1 घंटा हिंदी पढ़ते रहना है, जिससे आपका सुपरवाइजर का पूरा ही कोर्स कवर हो जाएगा। अगर बेटा आपने बीएससी की है, बीएससी कर लिया आपने 4 साल और या फिर थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो और आप केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करोगे, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, ये अपनी बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल भी आपको इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको बीएससी का जो कंटेंट है आपको उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बीएसटी बेस्ड जो भी वैकेंसी उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए अब आपको मीडियम की भी मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे मेरी बात को समझते नहीं है। मीडियम आपको इंग्लिश की करनी चाहिए, मतलब इंग्लिश मीडियम की तैयारी करनी चाहिए। किसकी करनी चाहिए? इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। इंग्लिश मीडियम से आपको डब्ल्यू की तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम डब्ल्यू की। हालांकि बहुत सारे बच्चे मानते नहीं है, जिद्दी करते हैं, तो हमने हिंदी में भी कोर्स चला रखा है, डब्ल्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों कर रखा है। लेकिन मैं बच्चे से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, क्योंकि आप अगर डब्ल्यू की तैयारी करते हो और जो आप कंटेंट पढ़ते हो, इससे नेशनल लेवल पर बहुत सारे एग्जाम है ऐसे जिनको आप कवर कर लोगे। आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। नंबर 1। दूसरा, कुछ बच्चे ये पूछते हैं, जैसे कोई बच्चा फाइनल ईयर में मान लो या थर्ड ईयर में है और कोई बच्चा ऐसा है जिसकी इस बार डिग्री मतलब हो गई, बीएससी कंप्लीट हो गई है और अब वो सोच रहा है कि मैं 1 साल एमएससी की तैयारी कर लूँ, मतलब प्री पीजी की तैयारी कर लूँ, प्री पीजी की तैयारी करके एमएससी में एडमिशन ले लूँ, ऐसा सोच रहा है वो। तो सर अब इसको क्या करना चाहिए? प्री पीजी के लिए 1 साल ड्रॉप करना चाहिए या फिर इसको डब्ल्यू की तैयारी करनी चाहिए? तो यहाँ पर भी हम कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ डब्ल्यू का सिलेबस और यहाँ लिख रहा हूँ प्री पीजी का सिलेबस। ठीक है, तो अब मैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की बात करता हूँ इधर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो इंग्लिश मीडियम से ही करना है तैयारी। तो एग्रीकल्चर के अंदर आपके 12 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 12। जो इसमें है 99%, जो इसमें है वो 99% इसमें भी है। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर का, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, नेमेटो, पेथो, एक्सटेंशन, स्टेट, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो दोनों जगह पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर कॉमन हो गई, तो इससे अपना क्या निकल जाएगा? प्री पीजी। अगर आप रोजाना रोजाना थोड़ा सा समय जीके पे दोगे, अभी से जीके पे अगर ध्यान दोगे तो आपकी इधर जीके आएगी, इधर नहीं आएगी। तो इसके लिए अपना टाइम कर लो कि भाई आप फ्री हो, मान लो रोजाना 10 घंटे आप प्री पीजी के कोर्स को पढ़ोगे, 10 नहीं पढ़ो तो मान लो 8 घंटे आप इसको पढ़ोगे, तो कम से कम जो है 2 घंटे आप जीके को पढ़ लो। 2 घंटे किसको पढ़ लो बेटा? जीके को। तो 2 घंटे जीके को पढ़ोगे तो आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, एजी सुपरवाइजर का कोर्स भी क्लियर होगा उससे, प्लस आप जो है डब्ल्यू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल तो रहोगे लेकिन आपका काम हो जाएगा। और प्री पीजी के साथ साथ में ये सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, हमेशा आप आगे बढ़ने की सोचोगे, डिप्रेशन का शिकार आप नहीं होगे। इसलिए आप ये सोच के
इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएं जिससे आपको मल्टीपल फायदा हो। ऐसा कोई बच्चा मान लो इस टाइम ऐसा है जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और वो डब्ल्यू या FSO इन दोनों में से किसी की तैयारी करना चाह रहा है, तो उस बच्चे को मैं ये गाइड करूंगा कि इस कोर्स पे आप जो है अपनी 70% एनर्जी लगाओ, 30% एनर्जी आप उन एग्जाम्स पे लगाओ जो एजी से रिलेटेड नहीं है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम नहीं है, जो EO, RO, SI इस तरीके के जो आपके कोर्सेज होते हैं, जो वैकेंसीज होती है उनके लिए लगाओ, चाहे कांस्टेबल क्यों हो आप इस तरीके से लगाओ। और CET के फॉर्म आपने जरूर भरोगे, वो भी आपको एग्जाम देना चाहिए, ताकि क्या है कि ये वैकेंसी जब भी आएगी उससे पहले पहले आप 2-3 पेपर इनके दे चुके होंगे, तो या तो इनमें नौकरी लग जाओगे या फिर इनके लिए आपकी एक बार इस एग्जाम के लिए ये ट्रायल हो जाएगी। तो आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है, जो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इधर चला जाए। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मान लो BSc किया हुआ है तो उसको फर्स्ट ग्रेड को भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, अगर BSc करके वो कंटिन्यू कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो B.Ed कर ले, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज से क्यों ना वो एक बार MSc के लिए भी अप्लाई कर दे, ताकि वो साथ के साथ MSc या B.Ed उसकी चलती रहेगी तो वो डिप्रेशन में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ वैकेंसी जब समय पर नहीं आती तो बच्चे को यूँ लगता है यार मैं तो बाहर मतलब BSc किया हुआ ही रह गया, मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग मन में जो है बच्चे के विचार चलते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस में कमी आती है, धीरे धीरे बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो डिप्रेशन से आपको ऊपर उठना है तो अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस में रखने के लिए आपके आसपास में ऐसा फील होना चाहिए कि मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ, मेरी डिग्री मेरे पास पहले जितने एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल था उससे ज्यादा के लिए मैं आने वाले टाइम में एलिजिबल होगा, क्योंकि आपकी डिग्री चल रही है साथ के साथ। तो इतना ही कहना चाहूंगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।